गंगा की सुबह कुछ अलग ही होती है। सूरज जैसे ही 80 घाट के पीछे से झांकता, पानी पर सुनहरी चादर बिछ जाती। घंटियों की आवाज, मंत्रों की गूंज, चाय की भाप और नावों की कतार, सब मिलकर बनारस को बनारस बना देते हैं। उसी घाट के एक कोने में हर सुबह एक दुबला पतला आदमी अपनी नाव की रस्सी खोलता था। नाम था हरिहर। हरिहर की जिंदगी भी उसकी नाव जैसी थी, पुरानी, चरमराती, लेकिन फिर भी गंगा के भरोसे चलती हुई। हरिहर के साथ उसकी पत्नी गौरा और 12 साल का बेटा कन्हैया रहता था। तीनों एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे, जो मणिकर्णिका घाट से थोड़ी दूरी पर थी। बरसात में छत टपकती, गर्मी में लोहा तपता और सर्दी में ठंड सीधे हड्डियों में घुस जाती। गौरा अक्सर कहा करती, अरे सुनते हो जी, लगता है ये झोपड़ी भी हमसे रूठ गई है। जब देखो तब पानी टपकाए रहती है। पता नहीं अपना भाग्य कब खुलेगा, कब अपनी परेशानियों का हल मिलेगा। लगता है ई जन्म ऐसा ही कटने वाला है। हरिहर हंसकर जवाब देता, अरे छोड़ ना गौरा, जब गंगा मैया नाराज नहीं है तो ये झोपड़ी का बिगाड़ लेगी। अब तो बस गंगा मैया का ही सहारा है। जब वो चाहेंगी तभी किस्मत खुलेगी अपनी। जैसे तैसे उस भाड़े के नाव से कट ही रही है जिंदगी। आगे भी सब ठीक ही होगा। कन्हैया चुपचाप सब देखता, सब सुनता। हरिहर की नाव उसकी अपनी नहीं थी। वह नाव बंसीलाल सेठ की थी, घाट का सबसे बड़ा नाव मालिक। बंसीलाल मोटा ताजा, बड़ी मूछों वाला आदमी था। गले में मोटी सोने की चेन पहने शान से चलता था। वह जब भी बाजार में हरिहर से मिलता, हमेशा चिल्लाता, क्यों रे हरिहर, आज की कमाई कम लग रही है। लगता है हाथ ढीला पड़ गया है। कहीं तू पैसा दबा तो नहीं लेता है? हरिहर हाथ जोड़कर कहता, नहीं नहीं सेठ जी, ऐसी बात नहीं है। आज यात्री ही कम थे। गंगा मैया जाने का बात है। आजकल कमाई ज्यादा नहीं हो रही। अच्छा, गंगा मैया को बीच में मत लाओ। रोज रोज ऐसे नहीं चलेगा। किराया पूरा चाहिए, वरना नाव खड़ी करवा दूंगा। फिर भटकते रहना काम के लिए इधर उधर। कई बार बंसीलाल किराया बढ़ा देता, कभी गाली देता तो कभी नाव छीन लेने की धमकी देता। हरिहर घर आकर सारी बात अपनी पत्नी गौरा को बताता है। गौरा गुस्से में कहती है, ई सेठ तो खून ही चूस लेगा जी, कभी दया नहीं आती इसको। अरे गरीब की हाय लगेगी इसको। थोड़ी तो इंसानियत दिखा सकता है कि नहीं। माना कि हम गरीब हैं, लेकिन बेईमानी तो नहीं करते ना, मेहनत करके खाते हैं। हरिहर गौरा की बातें शांति से सुनता है, फिर कहता है, अरे गौरा, गरीब के पास गुस्सा रखने का समय कहाँ होता है। बोलने दो उसे जो बोलना है। हम तो अपना काम ईमानदारी से कर ही रहे हैं। गंगा मैया सब देखती हैं। हरिहर रोज सुबह 80 घाट से दशाश्वमेध घाट तक नाव चलाता था। बीच बीच में वह तुलसी घाट, केदार घाट, राजघाट पर सवारियां उतारता चलाता था। एक दिन कन्हैया अपने पिता से बोला, बाबा, हमारी खुद की नाव कब होगी? हम लोग किराए की नाव क्यों चलाते हैं? हरिहर कुछ देर चुप रहा, फिर कुछ देर सोचने के बाद बोला, जब गंगा मैया चाहेंगी तब अपनी भी नाम होगी। कन्हैया ने उसी दिन मन में ठान लिया, एक दिन मैं बाबा के लिए खुद की नाव बनाऊंगा। रोज रोज कम किराया आने की वजह से एक दिन बंसीलाल ने हरिहर को खूब डांटा और नाव खड़ी करवा दी। क्यों रे हरिहर, अब तो तेरा रोज का हो गया है। सारा पैसा क्या पान में भर के खा जाता है? तुझे पता है मेरा कितना नुकसान हो रहा है। आज से तू नाव नहीं चलाएगा। मेरी नाव यही खड़ी कर दे। किराया नहीं दे सकता तो कोई जरूरत नहीं मेरी नाव चलाने की। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत करिए। अगर नाव नहीं रहेगी तो हम कमाएंगे कैसे? मेरा घर कैसे चलेगा? मेरा परिवार सड़क पे आ जाएगा। हम भूखे मर जाएंगे। मरते हो तो मर जाओ, मुझे क्या। मैंने ठेका नहीं ले रखा है तुम्हारा। 4 दिन भूखे पेट रहोगे तो समझ आएगा। चले जाओ यहां से अब। यहां तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है।
यह कहकर बंसीलाल वहां से चला जाता है। हरिहर बहुत दुखी होता है। घर आकर वह एक कोने में मुंह लटकाकर बैठ जाता है। गौरा पूछती है, क्या हुआ जी, बड़े उदास दिख रहे हो। बंसीलाल फिर कुछ बोला क्या? आज तो उसने नाव ही खड़ी करवा दी। कहता है किराया नहीं दे सकते तो कोई जरूरत नहीं मेरी नाव चलाने की। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं काम मांगने? सब खत्म हो गया। अरे ऐसे कैसे सब खत्म हो गया जी? तुम हिम्मत मत हारो, कल सुबह काम ढूंढने जाना। पूरे बनारस में कहीं तो मिलेगा काम। हरिहर काम की तलाश में बनारस की गलियों में निकल पड़ा। वह काशी विश्वनाथ मंदिर के पास गया। वहां पंडा जी से बोला, राम राम पंडित जी, मैं काम की तलाश में आपके पास आया हूं। कोई छोटा मोटा काम मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। अरे भैया, देख नहीं रहे हो? यहाँ तो लाइन लगी है। जाओ कहीं और देखो। यहाँ तुमको कोई काम नहीं मिल पाएगा। वह लंका गेट के पास में ठेले वालों से पूछा, अरे भैया, कोई काम मिलेगा क्या? कोई मजदूरी का काम भी चलेगा? देख लो, कुछ हो जाए तो आए। अरे आज नहीं भैया, हम खुद ही परेशान हैं। तुमको कहाँ से काम देंगे? बाद में आना। चलो अब खिसको यहाँ से, ग्राहक के आने का समय है। काम ढूंढते ढूंढते हरिहर थक चुका था, लेकिन कहीं बात नहीं बनी। उधर गौरा भी चुप नहीं बैठी। वह घाट पर फूल माला बेचने लगी। आओ आओ, ताजा ताजा फूल माला ले जाओ। कई बार लोग दाम कम करके मांगते तो कई बार कुछ फूल मुफ्त में मांग लेते। ये फूल वाला माला कैसे रुपया है? 20 रुपया का एक माला है भैया जी, ले लो, बिल्कुल ताजा ले आए हैं। अरे बहन, इतना महंगा, तनिक सस्ता करो। अरे भैया जी, गंगा मैया के नाम की माला है, इतना भाव तो लगेगा ही, वरना हम कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या? घर की परेशानी देखकर कन्हैया पढ़ाई के साथ साथ बढ़ई का काम सीखने की सोचा। घाट पर ही एक बूढ़े बढ़ई राम सकल काका की दुकान थी। कन्हैया वहां गया और बोला, काका, हमको भी नाव बनाना सीखना है, आप सिखा देंगे ना? का रे लइका, लकड़ी से दोस्ती करेगा? अरे कुछो नहीं रखा है इस सब में। मन लगा के पढ़ाई कर, बड़ा आदमी बनेगा। नहीं काका, मुझे भी सीखना है। देखना, एक दिन मैं अपनी खुद की नाव बनाऊंगा, फिर बाबा को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। काका हंस पड़े। बनारस में नाव बनाना मामूली बात नहीं है। ये कला सीखने में बहुत धीरज रखना पड़ता है। कल से आ जाना, लेकिन पढ़ाई करने के बाद। एक दिन गौरा बीमार पड़ गई। हरिहर के पास दवा के भी पैसे नहीं थे। वो अंदर से टूट गया था। गौरा के पास ही बैठे बैठे रो पड़ा। हे गंगा मैया, हमसे क्या गलती हो गई? कहां से लाए पैसा? कैसे कराए गौरा का इलाज? कन्हैया पहली बार अपने पिता को रोते देखता है। उस दिन उसने फैसला कर लिया, अब हम हार नहीं मानेंगे, कुछ भी करके बाबा की मदद करनी होगी। कन्हैया ने राम सकल काका की मदद से छोटी छोटी लकड़ी की खिलौना नावें बनाई। वो सारी नाव ले जाकर घाट पर बेचने लगा। लोगों को उसके खिलौने पसंद आए और सब खरीदने लगे। धीरे धीरे पैसा जमा होने लगा। कन्हैया अपने पिता के पास आकर बोला, ये लो बाबा, आज मैंने लकड़ी की नाव बेचकर ये पैसा कमाया है। अरे बेटा, तू तो बड़ा हो गया रे। 3 साल बीत गए। कन्हैया अब 15 साल का हो चुका था। एक दिन उसने कहा, बाबा, अब हम खुद की नाव बनाएंगे। कब तक दूसरों से काम मांगते रहेंगे? एक तो कोई काम नहीं देता है, ऊपर से ज्ञान बांटने लगता है कि कल आना, परसों आना। अरे कन्हैया, इतना आसान नहीं है नाव बनाना। उसके लिए बहुत मेहनत और कारीगरी लगती है। आप उसकी चिंता मत करिए बाबा,
हम काका से नाव बनाना सीख चुके हैं। कन्हैया दिन रात नाव बनाने में जुट गया। लकड़ी काटना, जोड़ लगाना आदि काम में हरिहर उसकी मदद करने लगा। पूरा मोहल्ला खड़े होकर उसे नाव बनाता देखता था। बंसीलाल सेठ ने वहां आकर ताना मारा। क्या रे हरिहर, बड़े बड़े कारीगर काम सीखने बाहर जाते हैं, अब क्या तेरा लड़का बनारस में ही नाव बनाएगा? हरिहर मुस्कुराते हुए बोला, हाँ सेठ जी, जरूर बनाएगा। मुझे इस पर पूरा भरोसा है। कई दिनों की मेहनत के बाद नाव तैयार हुई। सुबह सुबह जब नाव गंगा में उतारी गई तो सब देखकर हैरान रह गए। कन्हैया ने नाव पर लिखा था, हरिहर की नाव। हरिहर और गौरा की आंखों में आंसू आ गए। गौरा बोली, आज से तुम अमर हो गए। तुम्हारा ये काम हमेशा याद किया जाएगा। आज हरिहर खुद की नाव चलाता है। बंसीलाल की नाव घाट पर खड़ी रह जाती है। कन्हैया भविष्य का नाव निर्माता बन चुका है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।